देवराहा बाबा के बारे में आज तक किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ उतार लिए। जैसे वो जानवर से बात कर लेते थे, हाँ। पानी पे चल लेते थे। बाबा को कभी मैंने आहार लेते नहीं देखा। 1918 और 20 के अंतराल में भयंकर बाढ़ आया, उसमें बाबा का वो सारा चीज बह गया और उसी के साथ बाबा भी बह गए। अरे नवासी की कुंभ प्रयाग में विश्व हिंदू परिषद पंडाल में आग लगी। बाबा बोले बच्चा का हो गया? हमने कहा सरकार आग लग गई है, बहुत बड़ी धुआं और लपट गई। अरे बच्चा जा गंगा जी के किनारे से थोड़ी मिट्टी ले आओगी। गए भाग के हम गीली मिट्टी ले आए। बाबा ने ऐसे गोला बनाया और ऐसे गोला को बना करके फेंका ऐसे, और जैसे ही बाबा ने फेंका अग्नि ऐसे एकदम सन। कि आजकल सिद्धियों का बहुत प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, और ये सिद्धियां नहीं, सिद्धि वगैरह ये चीजें जो है ना समाज में प्रयोग करने के लिए नहीं। लेकिन कोई बकरी योग कर रहा है, कोई बियर योग कर रहा है, कोई स्विमिंग योग कर रहा है, अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। ये योग ये अपने आप से छलावा। एक सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है कि आप अपने इच्छा के अनुसार ईश्वर का चयन कर सकते हैं। शराबी भी है, वो भी भैरव भैरव बोल करके चढ़ा देता है, चढ़ा करके पी लेगा। भक्ति, साधना, तपस्या, नाम जप, तंत्र मंत्र यंत्र, योग, ध्यान, चिकित्सा, आयुर्वेद, ये सारे नाम इस वजह से ले रहा हूँ क्योंकि आज जिस संत का साक्षात्कार आपके समक्ष आने वाला है वो इसमें सब में प्रज्ञ हैं। उन पे ऐसी एक संत की कृपा हुई है कि आज वो समाज में सभी तरह के विषयों पे मार्गदर्शन कर रहे हैं। और जब मैं सभी तरह के विषयों को कहता हूं तो उसमें वो सारे विषय आ जाते हैं जो धर्म से जुड़े होते हैं। आज हम ब्रज की भूमि पर हैं। ब्रज भूमि पर यमुना मैया के किनारे पूज्य देवराहा सरकार बाबा के समाधि स्थल आश्रम पर हैं, जहां उन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य क्षण बिताए और यहीं पे समाधि ली। बड़े सरकार के नाम से जाने जाने वाले महाराज जी हमारे संग हैं। उनका जो नाम है वो देवदास जी महाराज है, लेकिन हम उन्हें बड़े सरकार के नाम से ही जानते हैं। हम कोशिश करेंगे आज इस साक्षात्कार में आपके मन में जो भी संशय उठ रहा है उसके प्रश्न बनाकर उनके सामने रखें और जवाब को उनके मुख से प्रस्तुत करें। महाराज जी, हमारे इस प्रकल्प पे मैं कहूँगा हमारी कोशिश रहती है कि हम संतों का समय लें और जनता के मन में बहुत सारे सवाल हैं जी। सवाल कुछ ऐसे होते हैं जो गुरु तक पहुंचा देते हैं और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया के जरिए गुरु से जोड़ देते हैं, ज्ञान से जोड़ देते हैं। बहुत सुंदर। तो मूल भाव से शुरू करते हैं कि पूज्य देवराहा सरकार बाबा कौन थे? देखिए, बाबा के बारे में हम जहाँ तक समझ पाए हैं, मैं उनको ईश्वर मानता हूँ, क्योंकि गुरु मूलतः ईश्वर के स्वरूप होते हैं, ब्रह्म के स्वरूप होते हैं। और हमारे शास्त्रों में, वेदों में उनकी वर्णन अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड मंडलाकार, ये जो पूरी सृष्टि है वो मंडलाकार है जी। और सभी जगह जिसकी व्यापकता है उसी का नाम गुरु है जी। इसीलिए वेदों में, शास्त्रों में कृष्णम वंदे जगत गुरुम भी कहा गया। परमात्मा को भी जगत गुरु जी। और गुरुदेव को भी जगत गुरु कहा गया। देवराहा बाबा के बारे में आज तक वास्तविकता किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ अवतार लिए और कैसे अवतार लिए, परंतु कुछ ऐसी रहस्यमयी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि बाबा अनंत काल से इस पृथ्वी पे रहे। जी। जैसे बाबा के महासमाधि के बाद मैं एक जगह गया, रांची में पालकोट स्टेट है। अच्छा। पालकोट स्टेट में नागवंशी राज फैमिली रहती है, अभी भी उनके नाती पोते हैं जी। तो बाबा ने हमें बताया था कि बच्चा मैं वहाँ पे कायाकल्प किया था। अच्छा। कायाकल्प, हाँ हाँ, मतलब अपनी काया जीर्ण शरीर को छोड़कर नूतन कर लेना।
अच्छा। शरीर छोड़ के जो होता है वो पर काया प्रवेश होता है, जैसे भगवान शंकराचार्य जी ने बिल्कुल, किया हाँ। था। तो मुझे बड़ा उत्सुकता था कि मैं जानूं उस चीज़ को। 19 जून 1990 में बाबा ने महासमाधि ली। मैं 91 में रांची पहुंच गया। राजा बड़े भक्त हैं, अभी भी हैं, बहुत वृद्ध हैं, गोविंद नाथ शाहदेव। उनके पिताजी थे कृष्णनाथ शाहदेव। उस समय वो जीवित थे, करीब 94 ईयर के थे। मैं गया और मैंने कहा कि मुझे उस स्थान पे जाना है जहाँ बाबा ने कायाकल्प किया। मैं उस स्थान पे भी गया। उनकी जो गढ़ थी, अभी तो वो लोग रांची रह रहे हैं, उनके पूर्वजों ने ही रांची शहर बसाया था। अच्छा। तो वहाँ गया, वहाँ से उन्होंने, नक्सलाइट लोग थे उस एरिया में, तो उन्होंने बहुत मानते हैं उनको। हाँ। तो मैं वहाँ पे उस गुफा में गया जहाँ बाबा ने कायाकल्प किया था, और उस गुफा को उन्होंने सफाई थोड़ी करवाई थी। सब मैंने अंदर देखा, जैसे बाबा ने बोला कि एक बहुत बड़ा गुफा है, उसके अंदर एक छोटा सा गुफा है, उसमें पानी निकलता है, वो सब चीज़ें वैसे ही मैंने पाया। तो मैंने वहाँ के जो राजा थे कृष्णनाथ शाहदेव जी, तो उनसे मैंने पूछा कि बाबा यहाँ कायाकल्प कब किए जी? तो उन्होंने बताया कि महाराज हमारे पूर्वज राजा थे। हाँ। उस समय, आज से हमारे 4वीं या 5वीं पीढ़ी में बताया उन्होंने। उस समय बाबा यहाँ आए और वो बहुत वृद्ध थे। उन्होंने हमारे जो उस समय वर्तमान राजा थे उनको आदेश दिया कि बच्चा, मैं तुम्हारे राज्य में कायाकल्प करूँगा और मुझे कुछ औषधि और एकांत की आवश्यकता है, वो तुम उपलब्ध करवाओ जी। तो उन्होंने कहा जहाँ आपकी इच्छा हो, आपका राज्य है। तो बाबा ने उनको इंगित किया कि ये हमें स्थान पसंद है। तो वहाँ पे बाबा ने 3 साल तक उस गुफा में रह करके कायाकल्प। जब बाबा उस गुफा से बाहर निकले, शरीर उन्होंने बताया कि 16 साल के युवा के समान था। तो राजा को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने बड़ा प्रश्न किए, फिर उन्होंने आग्रह किया कि मुझे विद्या सीखना है। तो बाबा ने कहा कि तू रजोगुणी बुद्धि वाला है जी। सतोगुणी और योगियों की विद्या है, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। फिर राजा ने कहा कि मैं अगर सीखना चाहूँ तो क्या करना होगा। तो उन्होंने बोला बच्चा, तुम्हें घर गृहस्थी का त्याग करना है। हाँ। तो उन्होंने बताया, राजा ने 3 दिन के अंदर अपने भतीजे को राज्य गद्दी दे दिया। अच्छा। और संन्यास ले लिया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जी इंडिया में वर्क कर रही थी, तो उनके यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत बड़ी सप्लाई थी। तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की एक न्यूज़पेपर होती थी, छोटी सी पेज। हाँ। उसमें उन्होंने निकाला कि एक राजा ने योगी के चक्कर में आकर के और अपना राज्य त्याग किया। तो उसके बाद उन्होंने बाबा की शरण ली। बाबा ने उन्हें आत्मबोध करवाया और बहुत सारी विद्या सिखाई, कायाकल्प भी सिखाया। तो उस समय और अब तक में करीब 450 साल का समय है। अब ये 450 साल हो गया, और उससे पहले कहाँ से आए बाबा जी, कोई नहीं जानता। उसके बाद भारत के पूरे राज्य परिवार में बाबा प्रकाशित हो गए कि एक ऐसे योगी इन्होंने कायाकल्प किया, और राजा उनके शिष्य बन गए, साधु बन गए। तो उसके बाद पूरे भारतवर्ष के राजाओं ने बाबा को गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। आज भी भारत के जितने राजघराने हैं, सभी के करीब करीब सभी के परिवार, कोई शादी ब्याह होता है तो लोग यहाँ आते हैं। तो इस प्रकार से बाबा को राजाओं ने पहले बहुत मान सम्मान दिया। रीवा स्टेट में बाबा आमला बाबा के नाम से जाने गए। मध्य प्रदेश में अंबिकापुर स्टेट है, वहाँ पे पहाड़ी बाबा के नाम से। सभी जहाँ जहाँ भक्त मिले राजा लोग, उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज हमारे यहाँ भी आइए, तो वहाँ जाके बाबा रहे।
इस प्रकार से बाबा के अवतार का वास्तविक पता किसी को नहीं है। इतना पता है कि बाबा 400-450 साल पहले वहाँ आए जी। और उसके बाद फिर प्रकाश में आए। अब उससे पहले कहाँ रहते थे, क्या था, ये किसी को जानकारी नहीं है। तो महाराज जी, ये बड़ी विलक्षण घटना है और जी। चूंकि पूज्य सरकार के विषय में और भी बहुत सारी चमत्कारिक चीजें, जी जैसे वो जानवर से बात कर लेते थे, हाँ। पानी पे चल लेते थे, और आप तो शिष्य भाव में रहे हैं, जी जी। तो वो क्या घटनाएं थी उनके जीवन की जो आपने देखी? देखिए, जल पे चलने वाली जो घटना है हम्म। ये तो बहुत साधारण है। हम्म। बाबा त्रिकाल स्नान करते थे, अच्छा। कहीं भी रहें। हाँ। अधिकतर गंगा, यमुना, सरजू, नर्मदा, इन्हीं हाँ। के तटों पे बाबा का जीवन ही रहा है। अच्छा। कावेरी तट पे भी रहे हैं, हाँ। बाबा ने बताया। सोनभद्र के तट पे भी रहे हैं। हम्म। तो सुबह प्रभात काल में 3:30 से 4 बजे के बीच में हम्म। बाबा जहाँ रहते थे वहाँ 2 नाव लगाई जाती थी ऐसे, हम्म। और बीच में सीढ़ी बना करके बांस को पील करके जी जी और सीढ़ी बना दिया जाता था। जी। नाव के पर जाकर के बाबा सीढ़ी के साथ पानी में उतर जाते थे अंदर। हाँ। अंदर में उतर करके बाबा कम से कम 2 घंटा, 2.25 घंटा, 2.5 घंटा जल के अंदर रहते थे। जब जल पे आवाज़, छप छप की आवाज़ आती थी तो हम लोग वहाँ समझ जाते कि बाबा आप बाहर आ गए। और बाबा का ये नियम था, कम से कम पूरे दिन में 7 से 8 घंटा पानी के अंदर रहना। हर दिन? हर दिन, चाहे कोई भी मौसम हो। अच्छा। जी, बरसात हो, शीत हो, उष्ण हो, किसी भी मौसम में। और त्रिकाल स्नान उसको बोलते हैं। और बाबा जल के अंदर रहते थे, ये नहीं कि वहाँ बैठे हुए हैं जी ना। जी जी। घाट। सीढ़ी पे नहीं, हाँ। अंदर चले जाते थे पानी के अंदर। तो इसीलिए बाबा को एक नाम जलेश्वर बाबा भी है। अच्छा। बस्ती में अर्जुन हिरनी एक जगह है, हाँ। ये यहाँ पे गोरखपुर के आगे जी। पड़ता है, सरजू जी के किनारे। अयोध्या से चल के जब चलेंगे तो जी। वहाँ पे बाबा जलेश्वर बाबा के नाम से जाने जाते थे। अच्छा। क्योंकि वो पानी के अंदर ही रहते थे। जब दर्शन के लिए कोई आया, 10, 20, 50 लोग इकट्ठे हुए तो पानी से बाहर आके ऐसे हाथ हिला देते थे। ये हमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी थे अंबिकापुर के, उन्होंने सारी कथा सुनाई कि जब मैं छोटा था तो अपने दादाजी के साथ वहाँ गया था। तो उस समय बाबा ऐसे दर्शन नहीं देते थे, पानी से निकले और हाथ हिला दिए, उतना ही दर्शन होता। उसके बाद 1918 और 20 के अंतराल में बहुत भयंकर बाढ़ आया, उसमें बाबा का वो सारा चीज़ बह गया। अच्छा। और उसी के साथ बाबा भी बह गए। अरे। तो किसी को पता ही नहीं कहाँ गए। हाँ। वो बताया उन्होंने कि 4-5 साल की अवधि में बाबा का कहीं पता नहीं था। किस सन की बात हो गई है? ये 1918 से लेकर के 28 के बीच। जी, उन्होंने बताया जैसे। जी। फिर 1926, 28 या 30 कह लीजिए, देवरिया में जहाँ पे बाबा का भी मचान है। जी। आप मचान पे गए होंगे। हाँ। मचान से आगे एक जगह है गुफा। वो गुफा आज भी है, वहाँ हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है। किसान लोग खेतों में खेत बराबर कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे। उसमें ऊपर बाबा के ऊपर जो झोपड़ी रहती थी, फूस बांस, खुदाई में आया। जब और खोदे तो जटाएं मिली। तो जटाएं मिली तो फिर लोगों ने कहा ये क्या। फिर वो धीरे धीरे अच्छे से खोदने लगे तो उन्होंने बाबा को देखा अंदर में। बाबा को देखे तो हल्ला हो गई चारों तरफ। फिर संकीर्तन बैठ गया अखंड। फिर बाबा को निकाला गया वहाँ से। निकाल करके फिर बाबा एक तरह से भू समाधि जिसको बोला जाता है जी, या तो सरजू जी के जल के साथ बह के आए। हाँ। और वहीं पे समाधिस्थ हो गए। तो उस जगह को, वहाँ गुफा ऐसा नहीं है कि जैसे पहाड़ों में होता है, जमीन के अंदर से निकले थे, इसीलिए उसको गुफा नाम दिया। अच्छा। आज भी वो जगह है, आप कभी जाएं तो
वहाँ पूछिएगा कि गुफा कहाँ है, तो बताएंगे वो। जहाँ पे बाबा का मचान है वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर आश्रम है, आश्रम के बगल में गुफा का स्थान है। बाबा ने बताया कि बच्चा, मैं इस जगह पे अपना शरीर छोड़ूंगा और तुम लोग हिमालय चले जाना। अच्छा। हिमालय में जाकर के मेरा चिंतन करते हुए शरीर का त्याग कर देना। साथ में छोटे महाराज जी थे, तो उन्होंने बोला कि बाबा, हम लोग यहाँ रह करके यहाँ पे आपकी उपस्थिति अनुभव नहीं कर सकते। हाँ। बाबा ने कहा, बच्चा अगर तुम लोग यहाँ रहना चाहो तो रह लेना। तो हमने बोला बाबा समाधि बना दिया जाए यहाँ पे। बाबा ने कहा, अरे बच्चा, योगियों की समाधि सर्वत्र होती है। जी। फिर बाबा ने जो आदेश दिया था, हम तो हिमालय को ही चुने। जी। बाबा के समाधि के बाद हम लोग हिमालय जाने लगे। तो बाबा के बहुत अनन्य भक्त यहाँ पे उस समय एसएसपी थे शैलजाकांत मिश्रा जी। जी जी जी। और एक भक्त थे डीएसपी साहेब राय जी, वो भी बहुत पुराने भक्तों में थे। तो हम लोग तो हिमालय के लिए चल पड़े यहाँ से। तो साहेब राय जी यहाँ आए, तो उन्होंने यहाँ पे जो और लोग थे उनसे पूछे कहाँ गए, तो उन्होंने बोला हिमालय चले गए। तो उन्होंने वायरलेस कर दिया कोसी बॉर्डर पे कि ऐसे ऐसे 2 संत अम्बेसडर कार में जा रहे हैं, उनको रोक। वहाँ हम लोग को रोक दिया पुलिस भक्तों ने। फिर ये पहुँचे, फिर उन लोगों ने आग्रह किया कि ये बाबा चले गए, आप हमारे लिए तो आप बाबा के प्रतिरूप हैं। बिल्कुल, आप इतने सालों तक बाबा के साथ रहे हैं, तो आप वापस चलिए और वहाँ पे ही आप रहिए। फिर हम लोगों ने बहुत आग्रह किया कि नहीं, बाबा का आदेश। बोले बाबा ने ये भी आदेश दिया था, तो मैं भी था वहाँ पे, क्या आप रह भी सकते हैं। हाँ जी। तो फिर वो बहुत आग्रह किए, तो फिर हम लोग वापस आए। वापस आने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने सोचा आप करेंगे क्या। 2 साल तक हम लोग एकदम कोई जानते से अनजान जैसे रहे। यहाँ इसी स्थान पे थे, इसी स्थान पे, मतलब बाहर की जगह नहीं थी। जी जी। ये छोटी सी जगह थी यहाँ पे। तो रहे। फिर उसके बाद सभी ने सलाह किया कि ये कुआं गलाते हैं, उस पे एक बाबा की मूर्ति लगा देंगे। कुआं गलाने की बात आई तो बाबा ने एक ही रात में कलकत्ता के महावीर प्रसाद पोद्दार जी को, कृष्णदास बैराटी, राम कुमार महेश्वरी, त्रिभुवन जी भीम जी जावेरी, कनाट प्लेस में उनका स्थान है। किशोर भाई अब तो नहीं रहे, और पोखरमल जी, ऐसे करके एक गुरु प्रसाद जी बेरीवाल, 7 भक्तों को स्वप्न आदेश दिया कि बच्चा मेरी समाधि बन रही है, तुम लोग वहां जाओ। तो गुरु प्रसाद जी थोड़ा अल्कोहल लेते थे, तो वो समझ नहीं पाए। लेकिन 6 लोग यहाँ एक ही दिन में सब आ गए यहाँ पे, और एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो उन्होंने हमसे पूछा कहाँ समाधि बन रही, तो हम लोगों ने दिखाया कि ये बन रही है समाधि। तो बोले कि नहीं, समाधि विस्तार से बनाया जाए और थोड़ी ज़मीन और ले लेते हैं, आश्रम का विस्तार होगा। तो उसी समय इन लोगों ने आसपास की सारी ज़मीनें खरीदी। तो उसके बाद यहाँ पे समाधि का कार्य शुरू हुआ। तो ये भी बाबा की एक लीला है जी। अब एक और प्रश्न आता है, आपने कहा वो 7 से 8 घंटा जल में रहते थे, सीढ़ी से आते थे, फिर मचान कब से शुरू हुआ? नहीं, मचान पे तो बाबा कम से कम समझ लीजिए आप, जब से ये कहानी, पहले तो जल में रहते थे, जलेश्वर बाबा थे जी। ये घटना शुरू हुआ देवरिया में। हाँ। जब बाबा निकले जमीन से, तो किसानों की जमीन सरजू जी ने बहुत काट दिया। आप जहाँ मचान पे गए हैं ना, तो पहले रेत था। हाँ, पहले रेत था, खुला मैदान। हाँ। ऐसा था। और बाबा जहाँ गुफा में प्रकट हुए, उस जगह से वहाँ सरजू जी बहती थी। वहाँ से 1.5 किलोमीटर और आगे जी सरजू जी जाती थी। एक नरियाव गांव है बगल में, उसको रगड़ते हुए अभी भी वहाँ पे निशान बना हुआ है सरजू जी का। हाँ।
तो वहाँ से गांव से होते हुए भागलपुर होते हुए निकलते थे। किसान लोग बड़े दुखी थे। बाबा ने पूछा, बच्चा क्या हुआ, तुम लोग इतने कष्ट में क्यों हो? बोले महाराज हम लोग बहुत गरीब हैं, नरसिंह डांड गांव है बगल में, मैल गांव है और ये देवसिया गांव है, कि हम लोग की सारी जमीन सरजू जी ने काट दी। अच्छा बच्चा एक काम करो, तुम लोग हमारे रहने के लिए मचान बनाओ, और बच्चा तू जहाँ मचान बनाएगा वहां तक तुम्हें अगले वर्ष में जमीन मिलेगा। अच्छा। जी। तो वो लोग मचान बनाए। वो जहाँ पे गुफा है वहां से करीब समझ लीजिए 1 किलोमीटर, पौना किलोमीटर दूर पे एक बाग है। पहला मचान उन लोगों ने वहां बनाया, उसको बगीचा बोलते हैं। जी जी। तो बनाए तो सरजू जी आई और मचान के अंदर जितनी खाली जगह थी सब में बढ़िया मिट्टी भर के चली गई कई किलोमीटर तक। जी। लोग बड़ा खुश हुए, ये तो जमीन मिल गई हम लोगों को। फिर उन्होंने आग्रह किया कि बाबा आपकी मचान थोड़ा और कर दें। जी। तो बाबा ने हाँ बच्चा बनाओ। तो एक नरी है, उस नरी के पास मचान लगी। फिर अगले वर्ष सरजू जी ने वहां भी मिट्टी कर दिया। करते करते बाबा का जो मचान है अभी वर्तमान में, वहां तक मचान गई। बाबा ने कहा बच्चा अब तुम लोग के लिए जमीन पर्याप्त है, अब मैं गौ चारण के लिए जमीन का सरजू जी से प्रार्थना करूंगा। अब मेरा मचान यहीं रहेगा स्थायी रूप से। फिर बाबा वहां से 3 किलोमीटर आगे जाके सरजू जी में मचान लगाए। और कम से कम समझ लीजिए कि 5000 एकड़ जमीन सरजू जी ने छोड़ा। तो उसको बाबा ने गौचारण के लिए, कुछ जमीन बोले कि जो यादव लोग हैं वहाँ गाय चराते हैं, वहाँ पे अपना स्थान बना सकते हैं अस्थाई। फिर इस तरह से वो गौचारण की जगह बहुत बड़ी जगह बन गई। तो वहाँ से ये मचान झोपड़ी प्लेटफार्म बना के लकड़ी का, उसके ऊपर झोपड़ी बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। महाराज जी, हमारे हिंदू धर्म में हम परमहंसी, अवधूत, इस तरह की अवधारणाओं को मतलब मानते हैं कि संत परमहंसी होते हैं, संत अवधूत होते हैं शिव के। जी। तो देवराहा सरकार बाबा को आप किस श्रेणी में रखेंगे? मैं उनको ऋषभ देव जी का नाम सुने हैं ना? जी। मैं उनको उस श्रेणी में मानता हूँ। कपिल देव, कपिल मुनि। हाँ, 71 आचार्यों का जिक्र है हमारे पुराणों में। जी। और वो उसके बाद फिर आदि शंकराचार्य महाराज जी आते हैं। जी। उस श्रेणी। तो मैं उन बाबा को ऋषभ देव की श्रेणी में मानता हूँ, क्योंकि बाबा को इतने सालों, हम करीब 22 साल रहे उनके साथ। कभी मैंने आहार लेते नहीं देखा उनको। अच्छा। कभी कभी दूध लेते देखा हूँ। हाँ। दूध हम लोग रोज गर्म करके मिट्टी के बर्तन में, इतनी बड़ी बर्तन में ढक के कपड़े से बांध करके रोज सुबह और शाम दोनों समय दूध देते। हाँ। तो जो कपड़े में गांठ लगाते थे हम लोग, मार्किन के कपड़े को धो करके गीला कपड़ा उसके ऊपर गर्म दूध डाल करके बांध देते। जिस दिन हफ्ते में, 10 दिन में, कभी 4-6 दिन में भी वो गांठ खुला हुआ मिलता था, तो हम लोग समझते थे बाबा ने प्रसाद ग्रहण किया। तो इस प्रकार से बाबा के आहार विहार के विषय में ये है। तो दिनचर्या क्या होती थी उनकी? बाबा की दिनचर्या जो है, संध्या 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद दर्शन बंद हो जाता था। हाँ। संध्या स्नान जाते थे बाबा, उसके बाद समझ 5:30-6 बजे, उसके बाद लास्ट एक बार दर्शन होता था। उसके बाद बाबा मचान में अंदर चले जाते। फिर सुबह 3:30 बजे, 4 बजे, उस समय बाबा हमेशा, बाबा जहाँ रहते थे, टाट की बोरी जो होती है उसके अंदर नीम की पत्ती भर के इतनी गद्दीदार हम बना के रखते थे। बाबा उसी के ऊपर बागंबर डाल के या मृगशाला डाल करके उसी पे बैठते थे हमेशा। बाबा की झोपड़ी में छोटी सी धुनी होती थी, कीर्तन चलती रहती थी भक्तों की। फिर बाबा दर्शन देना शुरू करते।
तो 2-2.5 घंटे दर्शन देने के बाद फिर स्नान में जाते। जी। स्नान से आने के बाद फिर दर्शन होता। तो ये क्रम दर्शन का 7 से 8 घंटा दिन का। जी। और उसके बाद रात्रि में बाबा एकदम मौन, एक यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं, कोई शोरगुल नहीं। जी। तो बाबा को तो हमने समझने की कोशिश की, और हो सकता है जो जनता देख रही हो, क्योंकि अब क्या महाराज जी, संचार माध्यम है, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, और कोई भी चीज़ एक बार बन जाती है तो वो वर्षों के लिए रहती है। जी। तो उम्मीद है दर्शकों को देवराहा सरकार बाबा के बारे में थोड़ी और जानकारी मिली होगी अपनी समझ बढ़ाने के लिए, क्योंकि विषय वही है कि भक्ति साधना तपस्या के बाद भी समझ का विकास हो कि संत होते क्या, उनका जीवन क्या होता। अब मैं आपके जीवन पे आऊँगा, आप कैसे जुड़े महाराज जी से? मैं बताऊंगा। देखिए, देवराहा बाबा को पंच तत्वों पे अधिकार था, अच्छा। जिसको हम पंच जी। तत्व कहते हैं ना। जी। पृथ्वी, जल, हाँ, वायु, वायु, आकाश। अग्नि, आकाश। जी। मैंने और सुना भी है, हाँ। इन पांचों तत्व पे बाबा का पूर्ण रूप से अधिकार था। हाँ। यही वृंदावन की घटना है। 1989 में यहाँ बाढ़ आया, बहुत बहुत तेज। अच्छा। बाबा का जो मचान है वो पूरा पानी के अंदर आ गया। 13 दिन तक बाबा एक ही स्थान पे, छोटी सी चौकी है, जैसे आम की चौकी नहीं यूज करते पूजा के लिए। जी। सामने वहाँ मचान, उसी जगह 13 दिन एक ही जगह एक ही मुद्रा में बाबा बैठे रहे। हाँ। हम लोग नाव में थे, तो नाव में खाने की सामान थी, लेकिन पका नहीं सकते, चारों तरफ पानी था। बाबा कभी बोलते, बच्चा तुम्हारे पास, तुम लोगों को खाने के लिए कुछ है? तो हमने कहा, सरकार आटा है, चना है, दाल है, सब है, लेकिन अग्नि नहीं है। अच्छा बच्चा, ऐसा करो, ये सारा अन्न कछुओं को खिला दो। अच्छा। हमने कहा, कछुए तो इतने पानी में है नहीं यहाँ। तो बाबा बोले, बच्चा नाव पे लाद सब सामान, और नाव खोल करके सारा सामान पानी में गिराओ। और हम लोग गिराने, नाव खोल दिए, अब सारा आटा चावल जो भी था सब गिराने लगे। जब गिराने लगे तो तमाम कछुए आ गए, चारों तरफ से नाव के कछुए ही कछुए हुए। और हम लोग डाले पानी पे, तैरे आटा, और कछुए उसको खाएं। तो सब डाल दिया हम लोगों ने। बाबा बोले, कुछ बचा है? हमने कहा, थोड़ा सा गुड़ है। अच्छा, गुड़वा रख ले। फिर बाबा बोले कि बच्चा, तुम लोग थोड़ा सा गुड़ ले आओ उसमें से। तो लेके गए, बाबा ने गुड़ लिया हाथ में, बोले, ये ले बच्चा, ये तुम्हारा भोजन है, ये तुम्हारा भोजन है, ये तुम्हारा भोजन है। गुड़ खा करके और जल पी ले। ऐसे हम लोगों ने करीब 28 दिन निकाले, और वो खाने के बाद भूख नहीं, प्यास नहीं। ऐसे हम लोग घड़े में पानी भर के रखते थे जी। नीचे मिट्टी बैठ जाती थी, फिर उसको फिल्टर करके पी लेते थे कपड़े से। उस समय जमुना जी कटाव कर रही थी। तो बाबा का मचान अभी जहाँ वो किनारा है ना, उस पार में, वहाँ था। हाँ। अच्छा। हाँ, जमुना जी काटती गई। हाँ। एक मचान ये था, दूसरी मचान हम लोगों ने तैयार कर लिया। वो काटती, हम लोग दूसरा तैयार कर लेते उससे पहले। हाँ। ये जहाँ मचान था, ये जहाँ आप समाधि देख रहे हैं जी, मचान का एक भाग कट गया, बल्लियां हिलने लगी, और जितने हम लोग साधक थे सब बीमार हो गए। बाबा बोले, बच्चा, तुम लोग का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। नहीं है सरकार, क्योंकि हम लोग अस्वस्थ शरीर में ही मचान तैयार किए। तो हमने कहा, सरकार, जमुना जी ने कटाव शुरू कर दिया है। 9 बल्लियां होती थी मचान में, 3 जो है कट चुकी थी। तो बाबा बोले, अरे बच्चा, अब तुम लोग थक गए हो, तुम लोग मचान नहीं बना पाओगे। अब मैं जमुना मैया को ही बोल देता हूँ
वो कटाव ना करे। तो बोले बच्चा जल ले आओ। तो जमुना जी बही रही थी, मटकी में जल दिया बाबा। जल लेकर के हाथ में बाबा ने, अच्छा बच्चा ये ले, अब ये कटाव रुक गया। वो 27-28 दिन का जो पीरियड था, पानी वैसे ही रहा। वो 3 बल्ली जो है हवा मतलब पानी में झूल रही थी, वो झूलती ही रह गई, कटाया नहीं। जब पानी उतर गया तो यहाँ पे मचान जहाँ देख रहे हैं ये, फिर बाबा इसमें शिफ्ट हुए और वो मचान था उसको भी हम लोगों ने रिपेयर करके रख लिया। बाबा रात्रि निवास उसमें करते, दर्शन इसमें देते। जी। तो ये पंच तत्वों पे मैंने अधिकार देखा है। बिल्कुल। हाँ। दूसरा एक और घटना बताते हैं आपको। नवासी की कुंभ प्रयाग में विश्व हिंदू परिषद पंडाल में आग लगी। बिल्कुल। हाँ। और इतनी ऊंची लपट उठी हो कि बाबा की मचा, बाबा तो 1.5-2 किलोमीटर दूर रहते थे मेला से। हाँ। बहुत सायरन बजने लगा, हल्ला हो गया चारों तरफ, माइक में सब कोई भाग जाए ये वो। बाबा बोले बच्चा का हो गया? हमने कहा सरकार आग लग गई है, बहुत बड़ी धुआं और लपट दिखी। अरे बच्चा जा गंगा जी के किनारे थोड़ी मिट्टी ले आओ गीली। गए भाग के, हम गीली मिट्टी ले आए। बाबा ने ऐसे गोला बनाया और ऐसे गोला को बना करके फेंका ऐसे, और जैसे ही बाबा ने फेंका अग्नि ऐसे एकदम सन, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, धुआं धुआं दिखने लगे जी। उस समय कम से कम 50,000 लोग दर्शन कर रहे थे, सबने ये घटना देखा। तो योगियों को पंच तत्वों पे पूर्ण अधिकार होता है, इसीलिए वो अग्नि के माध्यम से, जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, आकाश के माध्यम से, हाँ। और किसी भी माध्यम, पंच तत्वों को माध्यम बना करके पृथ्वी के माध्यम से वो अपने को विलीन कर लेते हैं पंच तत्वों में और दूसरी जगह प्रकट भी हो जाते हैं। महाराज जी, इससे एक विमर्श भी है, सिद्धियों का विमर्श, कि आजकल सिद्धियों का बहुत प्रदर्शन लोग कर रहे हैं और छोटी छोटी सिद्धियां हैं। ये सिद्धियां नहीं है ना, ये सब कला है। सिद्धि जिसके पास होता है वो शांत हो जाता है। जिस सर्प के पास मणि होता है ना, वो घूमता नहीं है। समझ रहे हैं ना? जिस संत के पास सिद्धि आ जाएगी ना, सिद्धि का मतलब है फल लग जाना। हाँ। जिस वृक्ष पे फल आ जाता है ना, वो झुक जाता है। समझ रहे हैं ना? जिस पे फल नहीं होता है वो तना हुआ रहता है। तो अब ये जो प्रदर्शन है, इससे नुकसान है धर्म का? धर्म तो देखिए, ये जो धर्म है, धर्म तो स्थिर है जी। नुकसान जो होता है वो अंधभक्तों का। कई लोगों को जैसे कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, उनको हम मंत्र बोल देते हैं, ये मंत्र जपो। मंत्र का प्रभाव होता है। बिल्कुल। क्योंकि मंत्र बनाए ही इसीलिए गए हैं, उनको रिलीफ मिल जाता है। क्योंकि मंत्र अर्थात मंत्र के देवता के साथ हो गए तो उसकी ऊर्जा उनको मिलने लगे, आच्छादित करेगा ही करेगा, उससे उनको रिलीफ स्वाभाविक मिलता है। अब जो ये चमत्कार है और तरह तरह की चीज़ें हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग जाते हैं बिलीव करके, और उस बिलीव जो है ना, उनका बिलीव उनको रिलीफ देता है। हाँ हाँ, समझ, लॉजिकल भी चीज़ें। हाँ। दवाई से ज़्यादा साइकोलॉजिकली आदमी और भगवान के प्रति आस्था। जी। तो सिद्धि वगैरह ये चीज़ें जो है ना, समाज में प्रयोग करने के लिए नहीं है। बाबा ने कहा ये सब मदारी हैं। समझ रहे हैं ना? आप देख लीजिए, गांव में पहले मदारी घूमते थे, अब तो कम हो गए। घूमते थे, आपकी कागज़ पे लिखवा के लिखिए, आप बता देते थे क्या लिखा हुआ है। जमीन में बच्चे को गाड़ देते थे, टुकड़े टुकड़े कर देते थे बच्चों को। ये हमने अपने आँख से देखा है।
ये प्रयागराज में तो कचहरी में एक बैठता है, हाँ। वो बता देता अच्छा तुम्हारा ये मुकदमा चल रहा है, इसमें ये फैसला आएगा, जाओ 20 रुपए लेके बता देता है। हाँ और वो सही हो जाता है। जी। तो ये चमत्कार नहीं है, ये एक कला है, समझ रहे हैं ना। और उस कला को ठीक है, खैर चल रहे हैं सभी। नहीं ठीक है, कलयुग। तो अब मूल मैं थोड़ा सा आपके जीवन पे आऊंगा फिर। मेरा जीवन, जी। मैं बहुत बालकाल में बाबा के पास आया जी। जी। तो आपका तो शरीर रूप में कहीं जन्म हुआ होगा। हाँ, मेरा जन्म हुआ साधु में, वैष्णव में, जी। जो वैराग्य ले लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं, हाँ। उनको जन्मभूमि पे जाना, जन्मभूमि का स्मरण करना, जन्म देने वाले माता पिता का स्मरण करना, ये सब अपराध माना गया है। ये 52 अपराध हैं, 72 अपराध हैं, उनमें एक अपराध है जी। जब से मैं शरण में आया, जन्मभूमि पे नहीं गया, तो इसलिए मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि मेरी जन्म कहाँ हुआ। नहीं ठीक है। हाँ, लेकिन बाबा जहाँ देवरिया में रहते थे उसके आसपास। मेरे माता पिता भी भक्त थे, दादा दादी भी भक्त थे, परदादा परदादी भी सब भक्त थे। करीब 5-6 कुल से, सब पीढ़ी से भक्त थे। हाँ। मेरे पिताजी ने ऐसा बताया कि उनको कोई संतान नहीं था। बाबा के पास गए तो बाबा ने 3 फल दिया उनको। गमछा रखते थे जी। तो गमछे में बाबा ने ऊपर से दिया, गमछे में रोके, एक फल गिर गया वहीं। तो ऐसा मानते थे कि वो मैं ही हूँ, चूंकि आपको गृहस्थ में नहीं रहना था। और तो बचपन में घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के बाद मैं जीवनी बताऊं कि एक बार मैं मंदिर में गया, राम जी के राम दरबार में। हाँ। राम जी का नेत्र देखा। नेत्र देखने के बाद जैसे उन्होंने हमें हिप्नोटाइज कर लिया। अच्छा। जहाँ जाए वही दिखे। फिर राम राम शुरू किया, जपना अपने आप। खूब जप किया। जप करने के बाद घर से निकल गए, साधुओं की संगति मिली, अयोध्या पहुँचे। अयोध्या के बाद फिर दीक्षा हो चुकी थी हम। अच्छा। मतलब घर गृहस्थी वाली दीक्षा। मंत्र सुन लिया था बाबा से। उसके बाद ऋषिकेश के पास ब्रह्मपुरी है, वहाँ चले गए। वहाँ एक संत रहते थे बूढ़े बाबा, उनसे मिले। परमहंस थे वो भी। अच्छा। दीक्षा का आग्रह किया, फिर उन्होंने वापस बाबा के पास भेज दिया मुझे। मैं आया, कार्तिक मास था, पैदल ही आए ऋषिकेश से वृंदावन। हाँ, नहीं, देवरिया। देवरिया गंगा जी के किनारे किनारे पैदल आए। कभी पानी में शवासन लगा लिया। चलते चलते पहुँचे वहाँ गाजीपुर के, वहाँ जहाँ पे गंगा जी सरजू जी का मिलाप होता है, वहाँ से फिर सरजू जी पकड़े। फिर बाबा ने दीक्षा दिया। दीक्षा देने के बाद बोले कि जाओ तप करो। तो वही स्थान जहाँ बता रहे, 500 एकड़ जो जमीन थी, जंगलात था वो पूरा, तो उसी में 2 साल वहाँ तप किए। तप करने के बाद फिर बुलवाए बाबा, बोले अब गौ सेवा करो। तो 60-70 गैया थी वहाँ गौशाला में, सेवा करने लगे। सेवा करने के बाद बाबा ने बोला अब उस बच्चे को हमारे सेवा में दो। तो मैं फिर सेवा में आया। वहाँ हमारे साथ गोकुलदास जी महाराज जी थे, बहुत वृद्ध संत थे। उनके साथ एक राम सकल दास जी महाराज थे। तो वो चले गए, उनकी सेवा निवृत्ति हुई थी, मेरी भर्ती हुई गई। तो इस तरह से जो संत योगी होते थे, जिनको बहुत सारी मतलब परीक्षण होती थी जी। हमारी भर्ती डायरेक्ट हो गई, नहीं तो बड़े गुरु भाई जो हैं, जो गुफा जहाँ बता रहे हैं, वहाँ से निकल करके एक विशेष जगह पे रहते थे, मचान के बगल में। अच्छा। झोपड़ी बोली जाती थी उसको। तो वहाँ के जो अच्छे संत होते थे, योगी होते थे, उनकी तैनाती वहाँ होती थी जी। अब उनमें से जो बाबा की सेवा के लिए कोई चाहिए, तो वहाँ से साधु यहाँ आते थे बाबा की सेवा। इस तरह से बाबा ने हमें सेवा दिया, शरणागति दिया, और अभी भी मैं उनकी सेवा में
तो आपने योग भी सीखा, जी। ये सब कब हुआ? ये सब बालकाल में ही हुआ। उस समय योगाभ्यास हम लोगों ने किया। हमारे गुरु भाई थे, जी। बहुत बड़े-बड़े योगी थे। हाँ। आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता थे वो, जी। ज्योतिष के अच्छे ज्ञाता थे वो। तो उन लोगों ने सब चीज़ें सिखाई हम लोग। बाबा ने आदेश दिया, बच्चा इनको ये शिक्षा दो। तो हम लोग योगाभ्यास तो हम गौ सेवा के साथ ही शुरू कर दिए। योगाभ्यास, आयुर्वेद, ज्योतिष, ये सब उन्होंने बचपन में ही सिखाना, संतों ने सिखाना शुरू कर दिया। हम लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो वहाँ पे कोई लिखने पढ़ने की वो भी नहीं थी। स्लेट आती थी, स्लेट पे वो लोग लिख करके बता देते कि ऐसे है। और हमारे कुछ गुरु भाई थे, वो बिल्कुल पढ़े नहीं थे, मौखिक ही सारा समझाते थे। अच्छा। इस प्रकार से योग में अष्टांग योग की जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारी चीज़ें हम लोगों को वहीं करवाई गई समाधि तक। उसके बाद फिर सेवा में आ गए हम बाबा के। जी। तो इस प्रकार से फिर आयुर्वेद का सब चीज़ों का शिक्षा दिया गया कि वनस्पति हैं, इनके गुण क्या होते हैं, इनको कैसे लेना चाहिए, कब उखाड़ना चाहिए, कैसे सेवन करना चाहिए। तो बहुत सारी वनस्पतियों की शिक्षा हुई। तो अब का जो काल है महाराज जी ना, उसमें लोग गुरुओं के पास जा रहे हैं, खोज रहे जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता लग जाता है ये गुरु हैं, ये गुरु हैं। कुछ बहुत लोकप्रिय भी हो गए हैं, ब्रज के भी हैं, बाहर के भी हैं। तो जो गुरु तलाशने की जो प्रक्रिया है, और आपके कुछ वीडियो स्थिर गुरु कैसे तलाशें, तो ये गुरु तत्व कैसे मिलता है? देखिए, गुरु तत्व जैसे ब्लड ग्रुप मिलता है ना, जी, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल। वैसे ही गुरु तत्व मिलता है। आप तलाशिए, जहाँ गुरु के पास पहुँचेंगे, अंतःकरण में एक प्रसन्नता, शांति और समर्पण की भावना अपने आप उठने लगेगी। तो इस प्रकार से गुरु की खोज होती है। कबीर साहब ने कहा एक बाणी, घर घर तो गुरुआ फिरे, कोई हमरी दीक्षा ले, की बूढ़े की उबरे, टका परधनी दे। परधनी कहते हैं कपड़ा को, टका कहते हैं रुपया। जी। तो उन्होंने कहा कि आज तुम चाहे बूढ़ जाओ, मतलब डूब जाओ, या बूढ़े की उबरे। आप तो गोरखपुर के हैं। जी जी जी। बूढ़ना मतलब समझते हाँ, होंगे। हाँ। उबरना मतलब समझते ही होंगे कि तुम उबरो या डूबो, हमें कपड़ा और दक्षिणा दे दो। तो ये गुरुओं की उन्होंने उस समय खंडन की। हाँ, खंडनी किया। जी। तो जो वास्तविक शिष्य होता है जी, और गुरु की खोज होती है उसको, तो गुरु जो है उसको जैसे ब्लड ग्रुप मिलता है आपका, आउरा मिलता है आपका, ऐसे ही गुरु जो होता है उसको आके मिल जाता है। जैसे ही उसके पास पहुंचेगा गुरु जी के पास, उसका अंतःकरण, विचारधारा और उसका जो समर्पण है, प्रेम है, उमड़ने लगता है और गुरु दीक्षा में चला जाता है। क्योंकि हमने ऐसे भी महाराज जी, राम सुखदास महाराज जी, उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया। डोंगरे जी महाराज है, उन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया। मुरारी बापू आजकल हैं, वो भी कहते हैं मैं कोई अपनी लेगेसी नहीं छोड़ के जाना चाहता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ मैं वही करना चाहता हूँ। राम सुखदास जी महाराज जी भी बाबा के बहुत दर्शन करते जी, मैंने उनको देखा है। जी। डोंगरे जी महाराज मतलब प्रति वर्ष 2 बार 3 बार आ जाते थे। डोंगरे जी को बाबा ने कहा बच्चा ये साधु है। तो उन्होंने शिष्य नहीं बनाया, लेकिन उनके फॉलोअर बहुत हुए। बहुत है। समझ रहे हैं? हाँ, हाँ, हाँ। आपको सोशल मीडिया के जरिए बहुत सुन रहे हैं और बहुत सारे सवालों के आप जवाब भी सहजता से उनको दे। तो मैं एकदम जीवन से शुरू करता हूँ कि जीवन में इतने कष्ट क्यों हैं? देखिए, कष्ट के बिना जीवन ही नहीं है। हाँ। आपको मैं एक कष्ट की पद्धति बताता हूँ। एक माँ बच्चे को जन्म देती है, उस समय माँ को असह्य पीड़ा होता है और बच्चे को भी असह्य पीड़ा होता है। तो जन्म ही पीड़ा के साथ है।
और पीड़ा ही उसके जीवन का सहायक है। हम्म, समझ गए ना? हम्म, पीड़ा ही मनुष्य को बढ़ाता है। आज तक जो भी बच्चा जन्म लेता है, जी, थोड़ा सा दूध ज़्यादा पी लेगा उल्टी करेगा, कम पिया उल्टी करेगा, हाँ। दस्त लग जाएगा। तो कष्ट ही उसकी वृद्धि ही कष्ट में होती है। पर महाराज जी, आज का जो मानव है ना, वो इस कष्ट को ना सुविधा से दूर करना चाहता है। एसी लगा देगा, हो गर्मी ही नहीं लगेगी। सकता, नहीं हो सकता। एसी तो लगा लेगा, हाँ। सुबह उठेगा अकड़ा हुआ उठेगा। हाँ। समझ रहे हैं ना? फिर थोड़े दिनों बाद उसको अर्थराइटिस हो जाएगी, हम्म, ये हो वो हो गई, अस्थमा हो गई, फलाना। तो वो कष्ट को ही चयन भी करता है मनुष्य। समझ रहे हैं ना? हम्म, कष्ट को ही साध्य बना लेता है। देखिए, कोई तपस्वी है, हम्म, अन्न जल छोड़ करके तपस्या कर रहा है, तो वो भी तो कष्ट ही है ना। बिल्कुल। कोई जबरदस्ती दे रहा है, कोई खुद ले रहा है, कोई ईश्वर की इच्छा मान करके ले रहा है। सभी कष्ट से पीड़ित है, क्योंकि शरीरम च नम छिद्रम व्याधिग्रस्त कलेवरम हम्म, औषधिम जाह्नवी तोयम हम्म, वैद्यो नारायण हरि। ये जो 9 छिद्रों वाला शरीर है, हम्म, व्याधिग्रस्त, व्याधियों से ग्रस्त है ये। ग्रस्त है। कलेवर कहते हैं घर को, व्याधियों का घर है ये। अब व्याधि के घर में रह करके और कष्ट से बचना चाहें हम्म, तो संभव नहीं है। इसीलिए कष्ट को ना देख करके आत्मा को देखना शुरू कर दें तो कष्ट कम होने लगता है। अब ये आत्मा और माया का क्या संबंध है? माया तो देखिए भगवान की दासी है। अच्छा। लक्ष्मी जी को ही माया कहा गया। हाँ। भगवान को मायापति कहते हैं। जी, जी। माया जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मोह माया ने जकड़ लिया। मोह ही जकड़ा है, माया ने नहीं जकड़ा उसको। माया किसी को लग जाए तो अहोभाग्य है उसका कि भगवान की अर्धांगिनी जगत जननी माया का कृपा हो गया है इसके ऊपर। ये तो एक कहावत है, माया माया। जी, जी, जी। हाँ, बड़ा नेगेटिव टाइप की माया, हाँ। मायावादी हो गए माया। माया तो वो होता है मोह, जी। और मोह को लोग माया मान लेते हैं। धन से मोह हो गया, जन से मोह हो गया, अब उसको हम बोल देते हैं माया। माया में पड़ गए हैं। अरे माया में जो पड़ गया वो परमात्मा में पड़ा हुआ है, क्योंकि माया तो माँ लक्ष्मी है और भगवान को मायापति कहा गया है। जी, 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 जी। तो माया और मोह जो है दोनों अलग अलग चीज। शरीर मोह मनुष्य को कमजोर करता है, मोह मनुष्य को नीचे की तरफ ले जाता है। जी, कष्ट को देता है। और ये जो माया है, जो लक्ष्मी है, एक और धारणा है इस समय समाज में कि पैसा होगा तो सब कुछ किया जा सकता है, खुश रहा जा सकता है। और लक्ष्मी पाने के लिए लोग क्या क्या उपाय कर रहे हैं। ज्योतिषी के पास जा रहे हैं, वास्तु के पास जा रहे हैं, पूजा करा रहे हैं, मतलब भगवान भी खरीद रहे हैं, खुल के कहूँ तो मंदिर। तो ये क्या है, मतलब लक्ष्मी क्या है, कैसे प्राप्त हो ये असंतोष है जीव का। हाँ। क्योंकि जब जीव असंतोष में जीता है ना, हाँ। तो उसको लगता है कि इसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो बाबा ने हम लोग को बोला कि रूखा सूखा खा के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपड़ी क्यों ललचावे जीव। तो बाबा ने कहा बच्चा संतोषमय जीवन होना चाहिए। हमारा सिद्धांत है कि अगर किसी के पास है तो मैं प्रार्थना करूं कि हे परमात्मा उसको और देना, और दोगे तो कोई अच्छा काम करेगा। समझ रहे हैं? कोई कष्ट में है तो उसके लिए हम नित्य प्रार्थना करते हैं। जितने यहाँ पे लोग आते हैं, कम से कम 500, 700, 1000 सैटरडे संडे में अभी तक कम से कम 200-250 लोग गए होंगे सुबह से। तो सब प्रार्थना के लिए आते हैं। अब सामूहिक प्रार्थना में सुबह और शाम गुरुदेव को देता हूँ। गुरुदेव ने हमें वचन दिया है कि बच्चा तुम्हारा काम है भक्तों की प्रार्थना मुझे सुना देना।
बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये भी एक घटना है, जी। सुनेंगे? हाँ बिल्कुल। ये बाबा ने वहाँ समाधि लेने से पहले हमें आदेश दिया जी। कि बच्चा, तुम्हें मैं आदेश दे रहा हूँ, मेरा आज्ञा है, तुम मचान पे बैठ सकते हो। बच्चा, तुम गुरु मंत्र दीक्षा देना। तो उस समय हमने बोला मचान पे तो मैं नहीं बैठूंगा। अरे बच्चा, जब हमारी इच्छा होगी तो मैं तुम्हारा कान पकड़ के बिठा दूंगा। और मैंने बोला बाबा, गुरु मंत्र मैं नहीं दूंगा। बाबा ने बोला काहे बच्चा, का हो गया? तो हमने कथा में सुना था कि गुरु मंत्र देने पे जी। जो जिस शिष्य को गुरु मंत्र देते हैं उसके आधा पुण्य, अच्छा। आधा पाप गुरु को हो जाता है। हाँ 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 हाँ। और गुरु का पुण्य उसको मिल जाता है। तो हमने कहा सरकार में जिसको दीक्षा दूंगा उसका आधा पाप हमें लेना पड़ेगा। बाबा हंसने लगे और बाबा बोले, अरे बालक, तू बुद्धिमान तो बनता है लेकिन बुद्धिमान है नहीं। बच्चा, तू खाली मंत्र सुना देना और बच्चा बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जब कोई आए हमारे शरणागति में आग्रह करे तो बच्चा मंत्रवा उसको सुना देना, बाकी हम सब संभाल लेंगे। तो इसीलिए फिर मैंने दीक्षा देना, मंत्र सुनाना शुरू किया। जी। तो सिद्ध महापुरुषों की अद्वितीय लीला होती है, कृपा होती है। जो लोग आपके पास आते हैं कष्ट लेकर, ये तो दुनियावी ही कष्ट लेकर आते हैं मूलतः, बेटी की शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही है। जी। तो हमने आपके वीडियो में देखा आप बहुत सारे समाधान भी बता देते हैं, इन मंत्र का जाप कर लो, ऐसा कर लो। तो एक जीवन जीने का सहज तरीका क्या है? देखिए, सहज तरीका यही है कि मनुष्य को हमेशा विचार करके चलना चाहिए। विचार मनुष्य को श्रेष्ठ बना देता है और विचार मनुष्य को निम्न में भी बना देता है। बिल्कुल। प्रत्येक व्यक्ति को विचारवान होना चाहिए। अगर हमारे पास कष्ट है तो हमें विचार पूर्वक उस कष्ट का निवारण करना चाहिए। अगर हमारे पास कमी है तो उस कमी पे भी विचार करके तब निवारण करना चाहिए। बिल्कुल। जब मनुष्य विचारवान हो जाता है तो अपने कष्ट को बड़ी ही सहजता से निवृत्ति पा लेता है। आज के समय में मनुष्य विचार नहीं करता, बस उसको तुरंत के तुरंत उपचार चाहिए। अब उस उपचार में कई बार वो हानिकर चीजें भी धारण कर लेता है। बिल्कुल। अब स्वाभाविक है, देखिए ज्वर है, बुखार है, 100 से ऊपर हो तभी दवाई लेना चाहिए, अन्यथा 100 से नीचे हमारी हीलिंग सिस्टम है। महाराज जी, लोग मेडिकल स्टोर हो गए हैं, 20-20 दो दवाइयाँ खा रहे हैं दिन में। जी। हर चीज के लिए दवा खा रहे हैं। अब हर घर में थर्मामीटर, थोड़ी भी चढ़ी बुखार दवाई खा ली। हाँ। ये प्रवृत्ति दवा की ही नहीं है, उनकी जीवन की प्रवृत्ति बन गई, भोगवादी प्रवृत्ति। हाँ। तो शास्त्र का वचन है, भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम, बीते चराग्यो भयम, विद्यायाम कलिभिस्तपे करण भी रूपाद भयाम योषिति, इष्टे शोक भयम रणे रिपु भयम, काये कृतादात भयम, चित्तम जन्म निरर्थकम क्षितितले विष्णु पदम निर्भयम। मनुष्य भयभीत जीवन जीता है। तो मनुष्य का जो ये जीवन शैली है ना, इसलिए महत्वपूर्ण धन को देता है मनुष्य। वो सोचता है कि धन से ही हमें हर चीज प्राप्त होगा। बाबा के एक भक्त थे, तो वो अक्सर आया करते थे, तो इंदिरा गांधी जी के लिए प्रसाद लेके जाते, कभी तो उनके लिए ज्ञानी जैल सिंह के लिए, और वो थे मध्य प्रदेश वाले शर्मा जी, क्या नाम था उनका, देखिए भूल गए, शर्मा जी जो राष्ट्रपति रहे 2-3 बार, शंकर दयाल शर्मा जी, वो भी बड़े भक्त रहे बाबा के।
तो उन सब के लिए प्रसाद लेके जाते थे। तो आवे तो बोलते थे बाबा इनको, ये हमारे आपकी कृपा से हमारे बहुत अच्छे मित्र बन गए हैं। तो बाबा ने बोला अरे मूर्ख, तू एक बात बता, अगर तू नदी तैर के पार कर रहा है और डूबने लगेगा, तुम्हें कौन बचाएगा? तू राष्ट्रपति को पुकारेगा तो आएगा तुम्हें बचाने? बोले ना। तो बोले बच्चा, राम जी का भजन कर, उससे तुम्हें शांति मिलेगी, संतोष मिलेगी। तो मनुष्य को चाहिए कि राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेसा। मनुष्य को हमारे शास्त्र में, वेद में, पुराण में किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है, राम राम जप सकते हैं। इतना कलेश पैदा ही क्यों कर रहा है मनुष्य? कलेश में ही पैदा हो रहे हो तो कलेश कहाँ जाएगी? हाँ, समझ रहे हैं ना। आज बच्चा गर्भ में है, माता मोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक को स्वाभाविक आ जाएगा ना उनके अंदर। अभिमन्यु उदर में थे तो माता ने उनके चक्रव्यूह की कथा सुनी, आ गया उनके अंदर। तो ये तो स्वाभाविक है, जब बच्चा के अंदर सोचने समझने सुनने की शक्ति आ जाती है तो जो हम सुनाएंगे उसके अंदर आएगा। जब हम असंतुष्ट रहेंगे, जब हम दुखी रहेंगे, जिस चीज़ की कामना करेंगे बच्चा भी वही करेगा और उसकी ओर बढ़ चढ़ के आएगी। तो इसलिए राम नाम का जप करना चाहिए। अब मैं संतोष में जीवन होना। छोटे छोटे कुछ सवाल लूंगा क्योंकि अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। जी बताइए। तो योग कैसे करें महाराज जी, उसकी वजह समझिएगा। लोग क्या है, योग के बारे में जान गए, योगा डे भी हो गया और दुनिया में 2 अरब लोग योग कर रहे हैं, लेकिन कोई बकरी योग कर रहा है, कोई बियर योग कर रहा है, कोई स्विमिंग योग कर रहा है, कोई कुत्ता योग कर रहा है, मतलब अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। तो शुद्ध भाव में योग कैसे करें? देखिए, योग का तो मूल होता है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों को शोध करके शांत कर लेने का नाम योग है। अब जिसको आप योग मानते उसको हम लोग हठ योग बोलते हैं, शारीरिक व्यायाम। बिल्कुल। ये 84 लाख प्रकार की योनि है और इतने प्रकार की ये चीज है, परंतु भगवान शिव ने 84 लाख प्रकार के आसन बताए, 84 प्रकार के आसन मुख्य बताए जी। और संतों ने शोध करके इसको 500-700 आसन बना दिए जी। आसन करने से मनुष्य की शरीरी शुद्धि होती है, शरीर के अंदर स्थिरता होता है और विकार से मुक्त होता है। बिल्कुल। योग जो है, अष्टांग योग के अंदर जो मूल योग है वो है यम और नियम। बस जिसने यम और नियम को धारण कर लिया जी, परम योगी अपने आप हो जाए। समझ रहे हैं ना। यम के अंदर पूरी जीवनी शिक्षा है, नियम के अंदर पूरे जीवन की क्रियाकलाप के बारे में बताया गया है कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। अष्टांग योग की ये 2 पांव हैं और जो इन दोनों पांव पे खड़ा हो गया वो योगी है। और बाकी हठ योग जो है जी, ये शरीर के लिए है। आसन प्राणायाम जो है वो भी शरीर को शुद्ध करता है। अभी जैसे क्रिया योग, राज योग, भक्ति योग, जो विभिन्न प्रकार हैं। योग तो नाम है। अच्छा। भक्ति है तो भक्ति में योग जोड़ दिया। भक्ति योग मीरा जी हैं, भक्ति की है, भक्ति योग बन गया। अच्छा। किसी को वैराग्य आ गई है, मतलब भाव है वो। हाँ, तो योग को जोड़ दिए उसके साथ। योग का मतलब होता है, दूसरी मतलब आपको समझाते हैं, योग स्वरूपस्य द्वय भवत एकस्य। योग का स्वरूप है कि 2 मिला करके एक हो जाए। तो भक्त है और भगवान है, दोनों एक हो गए, योग हो गया। स्त्री और अद्वैत ये कहता है महाराज जी कि आत्मा परमात्मा एक ही है जी। द्वैत कहता है कि आत्मा परमात्मा अलग है। फिर विशिष्टाद्वैत और भी तरह के द्वैताद्वैत। तो किस विचार को अगर कोई सच में हिंदू धर्म का अध्ययन दर्शन के हिसाब से करता है, न्याय मीमांसा तमाम चीजें वैशेषिक और आर्य, तो
किस ओर चले? क्योंकि देखिए अध्ययन लोग कर रहे हैं, जी चेतना पैदा हुई है हिंदू धर्म को लेकर, सनातन बहुत अब प्रसिद्ध हो गया है शब्द, जी। तो कहाँ से शुरू करें यात्रा? देखिए कबीर साहब ने सीधे सीधे कहा, नदिया एक घाट बहु तेरा, कहत कबीर बचन के फेरा। हम्म, और एक सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है कि आप अपने इच्छा के अनुसार ईश्वर का चयन कर सकते हैं। और अगर देखिए कोई धर्मात्मा है तो जी। धर्म पुरुष नारायण के शरण में जाएगा। कोई मतलब हर व्यक्ति के लिए मार्ग है। हाँ। शराबी भी है, वो भी भैरव भैरव बोल करके चढ़ा देता है, चढ़ा करके पी लेगा। समझ रहे हैं ना? हाँ। लेकिन ये योग नहीं, ये सिद्धांत नहीं है, ये अपने आप से छलावा है। समझ रहे हैं ना? हाँ। मनुष्य को जीने की जो कला है ना, वो तत्व बोध से ही प्राप्त होता है। अन्यथा यह जीव टेढ़े मेढ़े चाल चलते हुए कहीं न कहीं जाके गिर जाता है। तो अंधेरे में चलना और प्रकाश में चलना दोनों में बहुत अंतर है। प्रकाश में अंधा भी अच्छे से चल लेता है, अंधे को भी अंधकार नहीं भाता। हाँ। समझ रहे हैं ना? जी जी जी। तो अज्ञानी को भी ईश्वर के बिना कोई नहीं भाता। ये सब मार्ग बने हैं, परंतु इन मार्गों में सुख नहीं है, शांति नहीं है, और जो तत्व बोध चाहिए वो नहीं है। उसके लिए तो जीव को आत्मा के सामने प्रकट होना ही पड़ता है, चाहे वो भक्ति मार्ग में हो, ज्ञान मार्ग में हो, वैराग्य मार्ग में हो, क्रिया मार्ग में हो, किसी भी योग में हो। हाँ। उसे आत्म साक्षी करना ही पड़ता है। नाम जप की बहुत महिमा आजकल कही जा रही है, और हम वृंदावन में बैठे हैं तो ना यहाँ तो नाम जप का काफी वो है। तो क्या है नाम जप? देखिए नाम और जप, हाँ। नाम किसी का भी नाम है जी। अब नाम हम अगर राम का नाम लेते हैं, हाँ। राधे राधे बोलते हैं, कृष्ण का लेते हैं, हाँ। नाम जो होता है ये इस प्रकृति का ऊर्जा है। अब नाम को हम जैसे, आपका नाम क्या है? भव्य। भव्य। हमने बोला भव्य जी, भव्य जो हमारे शब्द निकले भव्य, हाँ। ये शब्द के रूप में हमारे अंदर से बाहर निकले। जैसे ही बाहर आता है, हाँ, इसकी आकृति तैयार हो जाती है। समझ रहे हैं ना? और उसका इफेक्ट तुरंत हमारे चेहरे पे आता है। पहले अगर किसी ने किसी को गाली दिया तो गाली देने वाले को बाद में अनुभव होता है, उससे पहले गाली देने वाले को उसका चेहरा, उसका स्वरूप आप देखेंगे तो नेगेटिव एनर्जी। बिल्कुल। ऐसे ही जो नाम जप है वो परमात्मा का नाम है। जब हम परमात्मा के नाम का उच्चारण करते हैं तो उसका स्वरूप शांतम शाश्वतम, वो शांत है, शाश्वत है, अचिंतम अव्यक्तम अनंत रूपम, शिवम प्रशांतम अमृतम ब्रह्मजोनिम, समाधि मध्यांत विहीनमेकम, विभुम चिदानंदमरुतम अद्भुतम। वो शांत है, शाश्वत है, सत्य है। और जैसे ही हम उसका स्मरण करते हैं तो हमारी पहले बुद्धि जो है ना वो निश्चिंत, ब्रेन जो है ना ढीला पड़ने लगता है। जब यहाँ ढीला पड़ेगा शरीर की तनाव कम होगी, मानसिकता तनाव कम होगी। तो इस प्रकार से नाम हमें इफेक्ट करता है। और नाम का जब हम जाप करते हैं तो एक वाइब्रेशन बढ़िया बनती है। बिल्कुल, वो वाइब्रेशन नेचर से हमें कनेक्ट कर देती है, तो नेचर भी हमें सपोर्ट करने लगती है। तो हम और युगों में महाराज जी, त्रेता द्वापर सतयुग में सुनते हैं ऐसा कि कोई नारायण का नाम 1 बार 2 बार 10 बार लेता था तो उसका कल्याण हो जाता था। जी। अब हम कलयुग में आ गए हैं, तो कलयुग की क्या महिमा है?
नहीं, नाम कल्याण तो एक ही नाम करेगा, हाँ समझ रहे हैं ना। जी। लेकिन हजारों में से एक कौन है, ये प्रहलाद कौन समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। हाँ नाम जप कर रहे हैं, नाम जप के साथ साथ हमारी प्रवृत्ति भी जप कर रही है। हाँ 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 कार में घूम रही है, हवाई जहाज में घूम रही है, बैंक में घूम रही है, होटल में घूम रही है, रेस्टोरेंट में घूम रही है, घर में, मकान में, बच्चों में, परिवार में हमारी वृत्तियां घूम रही हैं। और जिस दिन यह वृत्ति नाम के साथ राम में चली जाएगी, वो एक ही नाम पर्याप्त होगा। जी, समझ गए ना। ये होता है सिद्धांत एक नाम का। एक नाम का। जी। तनाव चिंता कैसे मिटे? तनाव और चिंता, मैं एकदम युवाओं के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज के युवा क्या है, दिन भर किसी न किसी चीज से, मोबाइल हो चाहे वीडियो हो, तो इनके लिए तनाव चिंता एक विषय हो गया है। खुद ही पैदा कर रहे हैं जी, लेकिन वो मिटे कैसे फिर भी? तनाव को देखिए, तनाव तनाव से ही दूर होता है। अच्छा। हाँ, और चिंता चिंतन से दूर होता है। तनाव के लिए तनाव बनाना पड़ेगा आपको। तनाव है कि हमें उठने का समय हो गया है, नहीं उठना है। अब वहाँ तनाव क्या बढ़ाना है कि नहीं, हमें उठना ही है, उठ जाना पड़ेगा। हाँ, समझ रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि धनुष और बाण रख के जब तक हम उसको खींचते नहीं है ना, वो प्रहार करने योग्य नहीं होता। लोहा लोहे को काटेगा। हाँ, तो तनाव को दूर करने के लिए तनाव लानी पड़ेगी। और वो तनाव हमारी दो तरह की होती है, एक खुद का उत्पन्न किया हुआ तनाव और एक नेचुरल तनाव होता है। जी। अब दोनों में हमें दोनों को मिला देना है। हम जैसे कोई आदमी है तनाव में है, कुछ खो गया उसका, अब नेचुरल तनाव में उसको जाना पड़ेगा। चलो, अंत में वही करता है, अंत में करेगा वही। नहीं मिल रहा है जैसे तुम्हारी प्रभु इच्छा, प्रभु इच्छा, तुमने दिया था तुमने ले लिया। लेकिन उसी चीज को पहले धारण कर ले और फिर खोजे तो वो तनाव से रहित हो जाता है। जी। एक और विश्वास है समाज में महाराज जी, नियति का, डेस्टिनी। लोग मानते हैं सब कुछ लिखा हुआ है, जीवन में सब तय है, तो नियति पे क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके लिए गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर एक चौपाई लिखा है। हाँ। रावण अपने सिर को काट काट के और अग्नि में डाल रहा है और बोल रहा है कि ब्रह्मा, तुमने जो लिखा था वो सारा मैंने जला दिया। हाँ। अब मैं अपना भाग्य खुद लिख रहा हूँ। जी। तो इसका अभिप्राय क्या है? अभिप्राय ये है कि मनुष्य अपने आप को, अपने भाग्य को लिख सकता है। इतनी सामर्थ्य प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त है। ये अगर वह बुद्धिमान हो, श्रेष्ठ हो, मर्मज्ञ हो, धर्मज्ञ हो, समझदार हो, तो अपनी भाग्य खुद से लिख सकता है। और नहीं तो वो हमेशा किसी और के बताए हुए भाग्य, आप कोई और आपका भाग्य बनाएगा और उसी को फॉलो करता रहता है। ये समाज में जो है ना, बहुत से लोग हैं, उनके भाग्य वो नहीं लिखते, ज्योतिषी लिख देगा, उसको चलते रहे। ब्रह्मा जी ने नहीं लिखा। ब्रह्मा जी कहाँ रहे यहाँ पे? किसी ने लिख दिया तुम्हारे साथ ये होगा ये होगा, उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा मनुष्य को अपने आप पे और आत्मा में विश्वास रखना चाहिए। जिसकी आत्मविश्वास की कमी है उसकी डेस्टिनी कभी प्राप्त होती ही नहीं है। इसमें एक और फैक्टर है अहंकार का। अहंकार तो तब आएगा जब कुछ हो, यही दिक्कत है ना, तभी है अहंकार। हाँ, और जो बिना कुछ हुए मनुष्य के अंदर अहंकार है, हाँ, तो मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। और रामायण जी में को अस
जा ही न मानस रोगा। हम्म। ऐसा कौन है इस जगत में जिसको मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं है, दुखी नहीं है, जी। मानस रोग नहीं है उसको। हाँ। तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रसित है। जी। और उनको चाहिए कि जब ऐसी अवस्था स्थिति आए तो नियम से प्राणायाम करें, नियम से ध्यान करें, और थोड़े ही दिनों में अवस्था परिवर्तन हो जाती है। उनकी दृढ़ संकल्पित हो जाती है, आत्मबल बहुत अच्छा बन जाता है, इससे निकला जा सकता है। अब एक सवाल महाराज जी, उन बच्चों के लिए जो अभी भगवान के सत्य को नहीं समझते हैं, हमारे घरों में ऐसे बच्चे हैं जिनसे पूछो कि भगवान क्या है, कुछ है शायद ऊपर है, ऐसे जवाब आते हैं। तो ईश्वर है, और अगर है तो कैसे महसूस किया जाए? देखिए, ईश्वर को महसूस करने के लिए पहले हमें इस प्रकृति को जानना होगा। हाँ। ईश्वर एक नाम है, ईश्वर, जी जी भगवान, जी। गॉड, समझ रहे हैं ना। अब वो किधर है और कैसे है, जीवंत है या अदृश्य है? अदृश्य। इसके लिए एक बहुत अच्छी उदाहरण बाबा ने हम लोगों को बताया। हाँ। कि बच्चा, ईश्वर की अनुभूति करने के लिए हाँ। तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें अपनी अनुभूति करनी है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, अनुभव को ही अनुभूति कहते हैं। जी। सत हरि भजन जगत सब सपना। तो पहले उन्होंने अपने अंदर अनुभव किया, तब उन्होंने बोला कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जब तक हम अपनी अंदर में अनुभूति नहीं करेंगे तब तक हम निर्णय लेने लायक नहीं। समझ रहे हैं ना। और ईश्वर है या नहीं है ये भी बताने का अधिकार उस व्यक्ति को नहीं है। ईश्वर एक ऊर्जा है जो सभी के अंदर काम कर रहा है। ईश्वर एक ऐसी ऊर्जा है जो हर वृक्ष में हर दिन नए पत्ते निकाल रहा है। ईश्वर एक ऐसी ऊर्जा है जो प्रकाश के रूप में जीवन दे रहा है। ईश्वर एक ऐसी ऊर्जा है अग्नि बन करके जला रहा है सबको, जिसको जलना है वो जल रहा है। समझ रहे हैं ना। ईश्वर एक ऊर्जा है और उस ऊर्जा को, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, एक ऊर्जा बनाया, ऊर्जा को स्वरूप दे दिया, वो अंतरिक्ष में चला गया। ऐसे ही एक ऊर्जा उत्पन्न करके उसको राम का स्वरूप दे दिया। तो फिर संतों की जरूरत है, क्योंकि आपको ऊर्जा बनाना तो आना चाहिए ना। हाँ। अब भोजन बनाते हैं, सब्जी बना रहे हैं तो मिर्च मसाला नमक तो डालेंगे ना। इसीलिए तो कहा गोस्वामी जी ने, भक्ति ही नर सो ही कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। तो मसाला तो डालना पड़ेगा आपको। समझ रहे। एक रोटी बनाने के लिए भी कितनी रोटियां खराब कर देता है आदमी जी। तो गुरु की जरूरत यहाँ पड़ती है। ऊर्जा को कैसे उत्पन्न करें, उस ऊर्जा को कैसे उठाएं, उस कहीं बिखर ना जाए, टूट ना जाए। समझ रहे हैं ना। वो कुछ भी हो सकता है और वो तो अदृश्य है। समझ रहे हैं। उसके लिए तो बहुत बड़ा सहयोग चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए गुरु की जरूरत होती है। तो गुरु जी बोलते हैं बच्चा बैठ करके ऐसे ऐसे उंगली करना, ऐसे माला पकड़ना, हाँ। ऐसे राम राम जपना, ये वाला मंत्र जपना। समझ रहे हैं ना। तो ये इसलिए गुरु की जरूरत होती है। बिल्कुल। वो अनुभवी है। हाँ जी। तो हम इस साक्षात्कार को यहीं पे विराम देंगे। संतों की क्यों ज़रूरत है, गुरु की क्यों ज़रूरत है, और संत कितने सरल होते हैं, और वो अगर चमत्कार के संग जी भी रहे हैं तो उनके चमत्कार किस हेतु हैं। सबसे बड़ी बात ये है, हम एक ऐसे समय में हैं जब धर्म को समझने के लिए अमूमन हम
व्यक्तित्वों के पास जाते हैं, उनका अध्ययन करते हैं या उनके वीडियोस देखते हैं। तो ऐसे में ये साक्षात्कार मेरे लिए भी बड़ा विशेष रहा है, क्योंकि बहुत समय से संतों के बारे में मैं भी पढ़ रहा था, लेकिन ऐसे संत के सीधे शिष्य से मिलना और उनके जीवन के बारे में जानना बड़ा विलक्षण रहा है। उम्मीद है ये एपिसोड आप देखा होगा। हम भविष्य में भी इस तरह की और चर्चाओं को लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुरु कृपा आशीर्वाद।